जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 16 का टेक्स्ट 21 शेयर करना चाहूँगा। देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू दिस हेल: लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। एवरी सेन मैन शुड गिव दिस अप फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल। आइए फ्रेंड्स, हिंदी में पढ़ते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली समझाया है कि जो सच में बुद्धिमान है उसको हमारे सबसे 3 बड़े दुश्मनों का त्याग करना चाहिए। पहला है लस्ट, इसको काम भी कहते हैं। एक्सेसिव अटैचमेंट्स, चाहे वो वस्तुओं से हो, चाहे वो रिश्तों से हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर विचार से हो। एंगर, क्रोध। और तीसरा ग्रीड, लोभ, लालच। फ्रेंड्स, भगवान ये बता रहे हैं कि इससे आत्मा का पतन होता है। तो आत्मा का पतन होना हमारी एवरीडे लाइफ में क्या मतलब है उसका? अंदर से सफोकेशन बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं। ज़्यादातर लोग ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि विद एज लाइफ एक बोझ सा बन गई है, परेशानी बन गई है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन होती जा रही है। शायद चीज़ें तो बाहर से बढ़ गई हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन घट गई है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इंटरनल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो घट रही है अगर, तो उसका एक ही मतलब है कि हमारे अंदर लस्ट, एंगर और ग्रीड जो है वो बढ़ती जा रही है। सब लोग अपने बचपन के समय को क्यों याद करते हैं? बिकॉज बचपन में हम रिलेटिवली ज़्यादा प्योर होते हैं। हमारे अंदर लस्ट, एंगर, ग्रीड की परसेंटेज जो पिछले जन्मों से थोड़ी थोड़ी आती है वो अलग बात है, बट अदरवाइज रिलेटिवली बहुत कम होती है। इसलिए जो छोटा सा बच्चा है वो नेचुरली खुश रह पाता है। उसको थोड़ा सा छनकरा भी दे दो तो ही इज हैप्पी। ठीक है। बाद में कंपैरिजंस, एक्सपेक्टेशंस, लालच, कंट्रोलिंग नेचर, एंगर अगर हमारे हिसाब से ना हो चीजें, ये सबसे मन की शांति भंग हो जाती है। करंट रिलेशंस की क्वालिटी खत्म हो जाती है। इंसान जो आनंद को अनुभव करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, और अल्टीमेटली आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की प्रमोशन की जगह डिमोशन होती जाती है। तो फ्रेंड्स, नरक ये है कि अगर इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में तो उसकी ये जिंदगी भी नरक बन गई। और अगर लस्ट, एंगर, ग्रीड को किसी ने बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा, तो फिर भगवान उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालेंगे। मटेरियल वर्ल्ड के बाद उसको, इस जन्म के बाद उसको नरक में डाला जाएगा। इसको हेल कहते हैं। सुधारने के लिए उसको पनिशमेंट्स दी जाएंगी उसके सिंस के लिए। ठीक है। तो आज का जन्म नरक हुआ इंटरनल एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशंस उस रूप में, कलेशों के रूप में। और जन्म मृत्यु के बाद का जो समय है वो नरक में एक इंडिविजुअल सोल को जो पनिशमेंट्स मिलती हैं तो वो भी नरक है। तो किसी भी केस में जो सही में बुद्धिमान है, भगवान उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको अपना लस्ट, एंगर, ग्रीड को त्यागना चाहिए। फ्रेंड, ये त्यागने की प्रोसेस एक दिन की नहीं है, इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि घटाने के बारे में सोचो। एक दिन में जाएगा नहीं, क्योंकि बचपन से ज़्यादातर लोगों की जो ट्रेनिंग की गई है वो लस्ट, एंगर, ग्रीड की ट्रेनिंग हुई है। कॉम्पिटिशन, उससे आगे बढ़ना है, राइट, प्रूव अ पॉइंट, ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं लस्ट, एंगर, ग्रीड को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को समझें और अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए समय बनाएं, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, और अपनी लाइफ को इस तरह से चलाएं कि ड्यूटीज तो करें लेकिन प्योरिटी से करें। जहाँ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पैसे के बारे में करें। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना है, लेकिन पैसा कमाना है, लेकिन लोभ से बचना है। लोभ इज When you need 50,000 to run your family, आप 5 लाख कमा रहे हो और उसके बाद भी आपको लगता है पैसे के बारे में ही और ही सोचे जा रहे हो, पैसा पैसा पैसा। तो इस भावना से, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी सोच से पैसे को, अहंकार को, मिथ्या को, काम को, क्रोध को त्यागना है, घटाते चलना है, और अल्टीमेटली भगवान की सेवा को, समाज कल्याण को, शुद्धि को, अपने जीवन की, इन सब बातों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है फ्रेंड्स। तो हम आज के जीवन में भी आनंद पाएंगे और अल्टीमेटली परम गति तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।